हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैंने एक वीडियो लेके आया है और इस वीडियो में आज हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन से जनरली देखा गया है कि नीट जेई एडवांस जेई मेंस में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन में, तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आज का इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो मेनली हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा। ये थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, ये तीन चीज़ें आज हम लोग सर्कुलर मोशन में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। ठीक है, तो अगर एक फिक्स्ड पॉइंट से कोई पार्टिकल, ठीक है, चारों तरफ इसका घूम जाए तो जो पाथ कवर किया उसमें जो मोशन हुआ उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, कोई फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे चारों तरफ घूम जाए तो जो मोशन हुआ वो मोशन कैसा मोशन कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। करेक्ट। अच्छा, एक बात का आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली याद रखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि 80 to 90% the things which is related to the circular path, but certain conditions creates in the straight path also it to be observed by the observer that the particle is कवरिंग सर्कुलर मोशंस। जनरली एक बार हम क्वेश्चन पेपर देख रहे थे जेई मेंस का, उसमें इस तरह का सवाल देखे थे कि सर्कुलर मोशन का बात किया था और वो सर्कुलर पाथ नहीं था, स्ट्रेट पाथ में ऑब्जर्वर को सर्कुलर मोशन को रिलेट किया था। तो उसको भी ध्यान देने की बात है कि ज़रूरी नहीं है कि सारा पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ में ही घूमे तो सर्कुलर मोशन होगा। कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा है जो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर कैसे चीज़ें को देख रहा है उस पर डिपेंड करेगा और उस अकॉर्डिंग सर्कुलर मोशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप इसको ध्यान दो, मान लेते हैं इस पॉइंट से हम इधर जा रहे हैं। ठीक है, एक लड़की है यहाँ से मेरे को देख रही है। ठीक है, हम यहाँ पहुँच गए तो ये तो सीधा सीधा देख रही है। ठीक है, यहाँ तो इसके बीच का जो एंगल्स है वो क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। करेक्ट। अगर एक यहाँ है, कोई बंदी यहाँ है, ठीक है, यहाँ से मेरे को देख रही, अब इसको ध्यान दो, यहाँ से अगर ऐसे हम लोग ड्रॉ करें, ऐसे देख रही, तो ये जो एंगल क्रिएट्स हो रहा है ये क्या कुछ तो एंगल्स बना रहा है। तो ये जो एंगल क्रिएट्स हो रहा है, अभी देखना ये एंगल अभी हम लोग थीटा जो बोले वो थीटा कैसे रिलेट करेगा। तो ये एक स्ट्रेट पाथ में भी सर्कुलर मोशन का केस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसको ध्यान देने की बात है। ठीक है, इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे आप। सिर्फ सर्कुलर पाथ में ही घूमे तो सर्कुलर मोशन होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमारा सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, सर्कुलर मोशन में फर्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट, थीटा। अब ध्यान दीजिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इससे पहले आप क्या पढ़ चुके हैं? डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं सिर्फ। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग बोले थे। ठीक है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा देख लीजिए पहले, है ना, क्या है। करेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत अंतर है। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ है। कभी आपका ये मिला नहीं देना है। ठीक है, आप देखो, ध्यान दो, कोई यहाँ बच्चा है, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया, फिर इस पॉइंट पे पहुँच गया, ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट पी डैश हो गया। ठीक है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ एक एंगल क्रिएट हुआ, ये एंगल को हम लोग थीटा ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो पाथ कवर किया इसको हम लोग मान लेते हैं एस। ठीक है, ये रेडियस आर है ना। तो आप ये रिलेशन को आप पहले से जान रहे होंगे कि थीटा आर एस में रिलेशन होता है, डेट इज़ जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाय रेडियस होता है, डेट इज़ थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। ये रिलेशन आप पहले से जान रहे होंगे। ठीक है, यहाँ हमको क्या जानना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे? अगर कोई पार्टिकल्स कोई पॉइंट से ऐसे P से P पॉइंट पहुंच गया, करेक्ट, तो ये जो पाथ फॉलो हुआ उसको हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जो एंगल यहाँ स्वेप्ट किया एंगल, ये एंगल यहाँ क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, P पॉइंट से P डैश पॉइंट पहुंच गया और पहुंचा तो एक एंगल बना, एंगल, दैट एंगल आर कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है उसका SI यूनिट का बात करें तो SI यूनिट इसका रेडियन होता है। क्या चीज़? रेडियन होता है। ठीक है, ये रेडियन जो है वो SI यूनिट है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन नहीं है ना। रेडियन हैव नो डायमेंशन। ऐसा दो ही फिजिकल क्वांटिटी है, एक रेडियन हो गया और सॉलिड एंगल का जो SI यूनिट होता है स्टेरेडियन जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्टेरेडियन जो है उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है,
यहाँ तो 2 यूनिट पता है आपको, एक रेडियन एक स्टेरेडियन, तो दोनों का तो यूनिट है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी इसका यूनिट है, बट इस डायमेंशन नहीं है। अब हमको ये बताओ कि फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन है लेकिन यूनिट है, कमेंट करके बताओ है ना, ये क्या होगा। ठीक है, जवाब बता दे रहे हैं, ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, जिसका डायमेंशन है लेकिन यूनिट नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल था। ठीक है, अब देखो यहाँ रेडियन हो गया, ऐसा यूनिट इसका। अच्छा, ये जो एंगल स्वेप्ट किया ये थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये जो पाथ कवर किया वो इसका लाया। ठीक है, अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग रिलेशन निकालें, ठीक है, रिलेशन दोनों में देखें कि क्या है रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, तो हमें रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या है, एस बाय आर है, यहाँ से हम लोग अगर निकाल लें तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, एस क्या हो गया हमारा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और थीटा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और आर हो गया रेडियस हो गया। ठीक है, ये हमारा एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो, एक बात बताऊँ, अगर कोई पॉइंट यहाँ से चला और फिर से यहीं पहुँच गया, ठीक है, तो बताइए लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि पता है कि कोई पॉइंट से अगर कोई पार्टिकल स्टार्ट हुआ फिर वही पॉइंट पर पहुंच जाए तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0। लेकिन बच्चा अगर हम पूछें कि पी पॉइंट से चला और पार्टिकल वही पी पॉइंट पर पहुंच गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बताइए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, 0 नहीं, 0 नहीं होगा, ध्यान देना। ठीक है, हमने क्या बताया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये थीटा होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट से चला इस पॉइंट पर पहुँच गया, मतलब कितना थीटा कितना कवर किया, ये 2 पाई रेडियन ना, 2 पाई रेडियन। ठीक है, मतलब एक सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी चारों तरफ घूम जाए वही पॉइंट पर पहुंच जाए तो जो एंगल स्वेप्ट कर रहा है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। ये तो पता होगा आपको कि पाई रेडियन जो है वो कितना के बराबर होता है, 180 डिग्री। और ये भी पता है कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल होता है वो 360, तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री। ठीक है, अगर यही पाई बाय 2 बोले तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। पाई बाय 3 बोले तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, करेक्ट। पाई बाय 4 बोले तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। पाई बाय 6 बोले मतलब 30 डिग्री, ये सब पता है। पाई बाय 6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये अगर पॉइंट यहाँ से पहुँच गए तो कितना कवर किया, 2 पाई रेडियन। अच्छा, एक सवाल बताइए, पंखा है बहुत स्पीड से घूम रहा है, 14.5 राउंड घूमा, 14.5 राउंड घूमा और बंद हो गया, तो बताइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बताइए। 14.5 राउंड घूमा, 0 डिग्री, अरे नहीं भाई 0 डिग्री कैसे होगा, 15 पाई कैसे होगा, पाई नहीं। देखो एक बार घूम रहा है तो 2 पाई, 14.5 बोला मतलब 14 दूना 28 पाई, और आधा 28 पाई और आधा मतलब पाई, तो 29 पाई। ठीक है, 14.5 राउंड घुमा बंद हो गया तो 29 पाई रेडियन कवर करेगा, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक बात और थोड़ा सा ध्यान, ये जो थीटा जो है इसका डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन को आपको समझना है ना, हम आगे बढ़ रहे थे, इसको ध्यान से देखिए। थीटा का डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन अगर हम लोग जानना चाहें तो देखो, अगर मान लो बॉडी का डायरेक्शन ऐसे घूम रहा है इस पाथ पे, तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। राइट हैंड थंब रूल ऐसे कर्ल करेंगे, अपना फिंगर को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। अगर इसका डायरेक्शन ऐसा होगा तो ऐसे होगा, मतलब इनवर्ड आउटवर्ड, है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड थंब रूल को लगाएंगे। आप इसको स्क्रू रूल से देख सकते हैं। स्क्रू रूल क्या है, स्क्रू अगर ऐसे टाइट करें हम लोग, अंदर जा रहा है मतलब कैसा घूम रहा है, फिर बाहर निकल रहा है मतलब कैसा घूम रहा है, उससे भी आप इसका डायरेक्शन को, थीटा का डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन को दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट। तो एंगुलर वेलोसिटी जानने से पहले हम लोग लीनियर वेलोसिटी को जानना पड़ेगा। लीनियर वेलोसिटी ऑलरेडी यू हैव स्टडीड, है ना। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, ds/dt, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता था हमारा, वेलोसिटी होता था, करेक्ट। अब देखो यहाँ हमें जानना है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, करेक्ट, ओमेगा से। ठीक है, तो इसका ध्यान देना है। फिर वही पाथ वैसा ही है, ठीक है। ये पॉइंट पी से
पी डैश चला गया, ये एस कवर किया, एंगल थीटा है, ठीक है। ये हमारा ये रेडियस आर है, ठीक है। तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज कर रहा है वो क्या कहलाया हमारा एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा कहलाएगा, ठीक है। इसमें दो बातें आएंगे, दैट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा। ओमेगा जो होगा वो होगा θ2 माइनस θ1 बाई T2 माइनस T1, दैट इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। उस तरह इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा INT इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा dθ बाई dt के बराबर हो जाएगा, ठीक है। dθ बाई dt के बराबर ये हो गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसका अगर SI यूनिट का बात करें, SI यूनिट ऑफ ओमेगा तो क्या हो जाएगा dθ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या देखे थे हम लोग, रेडियन देखे थे, और टाइम क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन करते हैं आप लोग, रेडियन पर सेकंड आता है तो फ्रीक्वेंसी से आप लोग कन्फ्यूजन होने लगता है, कन्फ्यूजन नहीं होना, रेडियन पर सेकंड। जैसे क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में 500 टाइम्स मूव कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ बॉडी 500 टाइम्स मूव कर रहा है टाइम्स, वो फ्रीक्वेंसी का बात कर, लेकिन अगर वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। वहाँ ध्यान देना, रेडियन पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी वाला यूनिट को थोड़ा सा देखना है ना, कन्फ्यूजन होने का जरूरत नहीं। तो ये हमारा हो गया रेडियन पर सेकेंड, है ना। इसका अगर डायमेंशन देखें, डायमेंशन तो रेडियन तो डायमेंशन लेस है, ठीक है, सेकेंड है तो इसका क्या हो जाएगा T⁻⁻1, ये हो गया हमारा डायमेंशन, ठीक है। अब देखो ये अगर बात करें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ओमेगा जो है वो एक्सियल वेक्टर है, कैसा है एक्सियल वेक्टर है, करेक्ट। अच्छा एक बात और देखते हैं हम लोग, इसका रिलेशन है ना, ये जो हम लोग देखे हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी क्या चीज़ देखें हम लोग, ds/dt डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम बाई डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, यही हम लोग क्या देखें एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, तो ओमेगा क्या देखें हम लोग dθ/dt मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, करेक्ट। इसका हम लोग रिलेशन को देखें तो देखिए ये बॉडी है, इस पॉइंट P से P डैश किया, S है, थीटा है, ये R है, करेक्ट। हम लोग पहले से जान रहे हैं थीटा जो है कितना बराबर है S/R के बराबर है, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं रिलेशन देख रहे हैं किसके किसके बीच में, हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट को S बोले थे, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज ओमेगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू S/R होता है, यहाँ से S अगर निकाल लें तो S इक्वल टू थीटा इंटू R हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो दिस विल बी ds/dt इज इक्वल टू ddt ऑफ थीटा ऑफ R, करेक्ट। यहाँ हम लोग ds/dt जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, v बोलेंगे, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी दैट इज v इज इक्वल टू, यहाँ r बार निकल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dθ/dt। याद करिए dθ/dt अभी हम लोग पीछे देखे थे, थीटा आ रहा है, थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किए थे हम लोग, रिप्रेजेंट किए थे dθ/dt आ रहा है, तो ये हमारा क्या है वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू r, करेक्ट। हमारा dθ/dt मतलब डिस्प्लेसमेंट, थीटा से डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट किए, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा हो जाएगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। ये हमारा ध्यान दिए, कन्फ्यूजन नहीं करना, ये हमारा हो गया लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा हमारा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, और r हो गया रेडियस ऑफ पाथ, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा रिलेशन, ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r, ठीक है। यहाँ से अगर ओमेगा दिया हुआ है तो भी नहीं, तो ये सब निकाल सकते हैं हम लोग ये करके, है ना, वाइस वर्सा करके, ठीक है। तो अब हम लोग क्या है देखना, हम लोग को एंगुलर एक्सेलरेशन देखना है, हाँ ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे,
अल्फा से, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। अभी अब देखो एंगुलर एक्सेलरेशन का बात करें तो ये एक्सेलरेशन है, तो जैसे हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन जान रहे हैं क्या चीज़, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन का बात करेंगे तो यहाँ किससे रिलेट करें हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी से करेंगे। तो क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ एवरेज इसको डिनोट हम लोग अल्फा से किए। अगर हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन एवरेज बात करें तो वो क्या कहलाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1, दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, करेक्ट। उसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का बात करें, दैट इज अल्फा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या कहलाएगा हमारा, डी ओमेगा बाई डी टी कहलाएगा, ठीक है। ओमेगा क्या है मेरा, एंगुलर वेलोसिटी, कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसका ऐसा यूनिट का अगर बात कर ले तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मेरा, इसका तो पता है रेडियन पर सेकेंड और फिर से सेकेंड, तो क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा हो गया ऐसा यूनिट है ना। अच्छा अब यहाँ देखो क्या हुआ, अगर आप अल्फा दे दिया है, आपका ओमेगा दे दिया है, ठीक है, अल्फा पूछ रहा है तो इस फार्मूला में बैठा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर उल्टा इसको पलट दे, आपको अल्फा निकालने बोल दे, ओमेगा ने दिया है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसका लिमिट क्या लेंगे, यहाँ T2 से T1, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा 2 से ओमेगा 1, करेक्ट। ये अल्फा बाहर निकल जाएगा, फिर इस पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका रिलेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन को देखेंगे, एंड लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज ए, करेक्ट। हम लोग ए इज इक्वल टू जानते हैं क्या चीज़ होता है, डी वी बाई डी टी, ये पहले से जान रहे हैं लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखो इसको अगर लिखे हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वी कैन राइट डी वी बाई डी टी, करेक्ट। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वी जो है, ये वी हम लोग अभी निकाले थे रिलेशन, है ना, क्या निकाले थे, ओमेगा इंटू आर निकाले थे, करेक्ट। ये ओमेगा इंटू आर क्या निकला था, वी निकला था हमारा, ठीक है। ये रिलेशन निकला था किस में, अभी हम लोग देखे थे भाई एंगुलर वेलोसिटी में, है ना, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन जो निकला था। तो इस चीज़ को अगर यहाँ हम लोग पुट करें तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू आर बाई डी टी, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा, यहाँ अलग अलग करेंगे पार्शियल तो आर बाहर निकल जाएगा, तो यू कैन राइट डी ओमेगा बाई डी टी प्लस अगेन अगर ओमेगा बाहर कर देंगे ये डी आर बाई डी टी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए भाई, ये डी ओमेगा बाई डी टी और डी आर बाई डी टी ऑलरेडी यू हैव स्टडीड, दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है और डी आर बाई डी टी क्या होता है, ठीक है। तो डी आर बाई डी टी जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वी बोलते हैं, और डी ओमेगा बाई डी टी जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा है। अल्फा कैसे बोलेंगे, ये तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, डी ओमेगा बाई डी टी है, यही तो पढ़े अभी, अल्फा तो बोलेंगे, ठीक तो बोल रहे हैं, गलत कहाँ बोले। तो ए इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू आर प्लस, करेक्ट, या ओमेगा इंटू वी, ये हो गया। अब ये जो है अल्फा इंटू आर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लें ए टी और इसको ए सी। ए टी बोलने का मतलब क्या हो गया, ए टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, ये कहलाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, करेक्ट। और इसी तरह से ए सी जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो कितना के बराबर होगा, ओमेगा इंटू वी के बराबर होगा। तो हमारा रिलेशन जो निकल गया वो इस चीज़ को अगर इसको पुट किया जाए तो विल हैव, अच्छा वी विल हैव वेक्टर ए इज इक्वल टू ए टी प्लस ए सी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए ए टी और ए सी, ए टी को क्या बोले अभी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड दिस इज क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये पाथ है, करेक्ट, ऐसे ये ऐसे ये भी हो गया, ये हमारा आर वेक्टर हो गया, करेक्ट, और ये हमारा ओमेगा हो गया, ठीक है। तो ये अगर ए टी और ए सी अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो ये जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड इसका अगर निकालें वेक्टर ए का, वो निकलेगा रूट ओवर ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसको याद रखिए, ठीक है। ये हमारा था आज का सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम लोग आज क्या क्या देख लिए हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा
एंगुलर वेलोसिटी दैट इज़ ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज़ अल्फ़ा। ये तीनों रिलेशन देख लिया ना, अच्छे से इसको देखिए, ठीक है। हम इसमें कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट सर्कुलर मोशंस का और भी पार्ट्स बचे हुए हैं उसको हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।